आशीष करें। जो लोग प्रभु की बात को मानते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है? आशीष देता है। वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं मानते। इस कारण से उनके जीवन में आशीष नहीं रहता। लेकिन जो मानते हैं प्रभु की बातों को, प्रभु उनको आशीष देता है। परमेश्वर की योजना में हम सब मनुष्यों के लिए बड़ी बड़ी आशीषें हैं। हालेलुया, बड़ी बड़ी आशीषें हैं परमेश्वर की योजना में आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन वो योजना कब पूरा होने लगता है हमारे जीवन में? जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तब वो आशीष हमारे जीवन में आता है। यदि आप चाहते हो कि जो परमेश्वर ने योजना बनाया है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, उन बड़ी आशीषों को मुझे देने के लिए, आपको देने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप सुनिए परमेश्वर क्या कह रहा है और वैसा ही कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए हग्गई की पुस्तक, पुराने नियम में मलाकी के पहले जकरिया, जकरिया के पहले हग्गई। उसका हम पढ़ेंगे 1 अध्याय और उसका 2 वचन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर कहता है कि ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया है। एक और वचन निकालिए आप मेरे साथ, एजरा की पुस्तक, एजरा की पुस्तक, वो आपको अय्यूब के पहले मिलेगा। एजरा की पुस्तक, भजन संहिता से पहले अय्यूब है, अय्यूब के पहले आपको एस्तेर, नेहम्या, एजरा ऐसे करके आपको मिलेगा। उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फारस का राजा कुस्रू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बना, मेरा भवन बनवा। यहाँ पे अन्य जाति का एक राजा है जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है कि तू क्या कर, मेरे देश में मेरे लिए तू एक भवन बना। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। और हग्गई में आ जाइए, हग्गई में आ जाइए। हग्गई में 1 के 2 वचन में लिखा है, यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया। परमेश्वर कह रहा है एजरा के पुस्तक में 1 और 2 वचन में, परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि मेरा भवन बनाओ। और उसने अन्य जाति के राजा को आज्ञा दिया है कि वो मेरे देश में क्या करे, भवन को बनवाए। और परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या किया? उत्साहित किया है, अपने लोगों तक इस वचन को पहुंचाया है। और कुस्रू राजा ने यहूदा देश में लोगों को भेजा है, तुम क्या करो, परमेश्वर का भवन बनाओ। और जब बनाने का समय है, ये समय है कि परमेश्वर का भवन बनाया जाए, परमेश्वर का भवन बनाया जाए, ये एक समय है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि समय नहीं आया है, समय नहीं आया है कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। हालेलुया। जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने एक समय पर बाबिलोन के राजा को क्या किया, यहूदा देश में, इस्राएल में भेजा और उसने वहां पर आक्रमण करके सब कुछ अपने कब्जे में लिया। वहां के मंदिर को तोड़ फोड़ दिया और मंदिर के सामान को क्या कर लिया, अपने देश में ले आया और वहां के यहूदियों को गुलाम बनाकर ले आया। और वो लोग 70 साल तक बाबिलोन देश में गुलाम रहे। कितने साल तक? कौन लोग? यहूदी लोग। यहूदी मतलब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को उस समय जो जिस जाति में परमेश्वर ने उसको लाया था, क्या था? यहूदी जाति, इस्राएल जाति जो बोला जाता है। वो लोग प्रभु के लोग हैं, जीवित परमेश्वर को मानने वाले, आराधना करने वाले, संगति करने वाले लोग हैं।
ये लोग गलती किया, प्रभु के बात को नहीं माना, इसलिए प्रभु ने उनको क्या कर दिया, गुलामी में भेजा। वो भी कितने साल? 70 साल। फिर प्रभु ने उनकी सुधि लिया। 70 साल के बाद उनकी सुधि लिया और उनको गुलामी से छुड़ाकर वापस देश में लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर वापस उनके देश में उनको लेकर आया और उनको छुड़ाकर लेकर आया। और लेकर आते ही परमेश्वर उनको आज्ञा दिया कि तू जो मेरा टूटा हुआ मंदिर है, यरूशलेम में जो मेरा टूटा हुआ मंदिर है, उस मंदिर को तुम फिर से बनाओ कि मेरी महिमा हो। हालेलुया। बनाओ। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। परमेश्वर कह रहे बनाओ, लोग कह रहे समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर के काम को, जो परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहा है, जो परमेश्वर उनको काम दे रहा है कि ये काम करो, वो लोग परमेश्वर के काम को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। वो लोग आते ही क्या करने लगे मालूम है? खेत जाने लगे। आते ही वो लोग अपने अपने लिए छत वाला घर बनाने लगे। आते ही वो अपने परिवार और अपने लोगों के बारे में सोचने लगे, अपने कामों के विषय में सोचने लगे, सारी चीजों को करने और सोचने लगे, योजना बनाने लगे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने हमें गुलामी से छुड़ाकर वापस इस देश में लेकर आया है और यहां पर उसने हमें पहली आज्ञा क्या दिया है कि उसके भवन को हम बनाएं। लेकिन ये लोग उसको बना नहीं रहे हैं। परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, है कि नहीं है? बोलिए, मैं छुड़ाया गया हूं इस मसीह के द्वारा। हम सब छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। वचन कहता है अंधकार में से अद्भुत ज्योति में हम पहुंचाए गए हैं। शैतान के राज्य से हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए गए हैं। श्रापित जीवन से आशीषित जीवन में हम लाए गए हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने कोठरी से बाहर निकाल कर मैदान और चट्टान में खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हमें उन बुराइयों से, पाप से, मृत्यु से, श्राप से, बंधन से परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से हमें छुड़ाकर लाया है, अपने राज्य में आशीष के स्थान में लेकर आया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें, परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता दें। हालेलुया। आपका छुड़ाया जाना केवल आपकी भलाई और या आपके परिवार के लिए नहीं है। आपके का छुड़ाया जाना परमेश्वर के काम करने के लिए है, परमेश्वर की कामों को महत्व देने के लिए है। मेरे प्रिय, हालेलुया। आप छुड़ाए जाकर आप यदि प्रभु की ओर ध्यान नहीं देंगे, प्रभु के कामों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो हम वचन से सीखेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या आने दिया। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता ना दें तो हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। हमारे जीवन में आशीष नहीं होगा। आशीष पाना है, आशीष में बढ़ना है, तो हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के कामों के लिए पहला स्थान होना चाहिए। मेरा परिवार तो बन जाएगा, मेरा घर तो बन जाएगा, मेरा नौकरी लग जाएगा, मेरा खेती में अच्छे फसल हो जाएंगे, मेरा घर परिवार सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पहले परमेश्वर का काम करना है। पहला महत्व मुझे किसको देना है? परमेश्वर को देना है, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। गुलामी से उसने मुझे छुड़ाया है और वो चाहता है कि मैं उसका काम करूं, परमेश्वर का काम। हालेलुया। और देखिए उसका 1:4 वचन पढ़िए। हग्गाई 1:4। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? तुम्हारे लिए भला है क्या? मेरा घर उजाड़ पड़ा है और तुम क्या कर रहे हो? अपना घर बना के बढ़िया छत वाले घर में रह रहे हो, लेकिन मेरा घर उजाड़ पड़ा। क्या ये सही है क्या? प्रभु उनसे पूछ रहे, क्या सही है क्या? मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, लेकिन तुम अपने लिए बढ़िया छत वाला घर बना रहे हो। हालेलुया। तुम कहते हो परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, पुराने समय में
परमेश्वर के भवन का बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर का भवन जो था परमेश्वर की महिमा का स्थान था, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, लोगों से मिलने का स्थान था, और वहां पर लोग आकर प्रभु से आशीष पाने का स्थान था परमेश्वर का भवन। हालेलुया। और हमने कल सीखा कि आज के समय में परमेश्वर का भवन आप और मैं हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है। तो आप नहीं हो, लेकिन आप अब क्या हो? परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के घर हो, जिसमें परमेश्वर खुद वास करता है, जिसमें परमेश्वर की महिमा वास करता है, जहां से परमेश्वर आपको आशीष देता है और जहां से परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपने लिए बढ़िया क्या कर रहे हो? छत वाले घर बना रहे हो, अब मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। 6 वचन पढ़ो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में कह रहा है तू अपना घर बना रहा है, तू खेती कर रहा है, तू किसानी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मेरा भवन उजाड़, मैंने तुम्हें गुलामी से छुड़ा कर इसलिए लेकर आया कि तुम पहले मेरे भवन को बनाओ, मेरे भवन को बनाओ। हालेलुया। तुम मेरे भवन को बनाओ, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से लेकर आया। हालेलुया। और देखिए वचन कहता है कि ये लोग इसी प्रकार से जी रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे। कोई नहीं सोच रहा है कि अरे परमेश्वर जिसने हमें छुड़ाया है हम तो ठीक हो गए, हमारा परिवार सुरक्षित हो गया, लेकिन जिस मंदिर को हमारे शत्रुओं ने तोड़ डाला है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उस मंदिर को हम बनाएं? कोई सोच नहीं रहा है, कोई इस मंदिर की ओर नहीं जा रहा है, कोई इस मंदिर के विषय में बातें नहीं कर रहा है, कोई संगति के विषय में बातें नहीं कर रहा है। वो केवल क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, खेती किसानी करने के लिए जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए योजना बात भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज कोरोना काल में लोग कह रहे हैं चर्च तो बंद है, संगति भी बंद कर दी है। चर्च तो संगति भी। हालेलुया। चर्च खुलेगा तो संगति करेंगे, चर्च खुलेगा तो जाएंगे चर्च नहीं खुला तब तक हम क्या करें? घर में कर ले वो टूटी फूटी जैसे, तब तक हम काम करेंगे, तब तक हम खेती करेंगे, तब तक अपने घर में सारे कामों को हम करेंगे, लेकिन हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि चर्च क्या है? हालेलुया। चर्च बंद है, नहीं जाएंगे। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जहां भी हमें प्रभु का वचन मिलता है हमें वहां चले जाना चाहिए। हालेलुया। जहां हमें थोड़ा संगति मिल जाता है हमें चले जाना चाहिए, ये नहीं सोच रहे मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। है ना? बाजार जाने में कोरोना नहीं हो रहा है ना? मेला मड़ई जाने में कोरोना, खेती जाने में कोरोना नहीं हो रहा है, नौकरी में जाने में कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल कॉलेज जाने में कोरोना नहीं हो रहा है, पड़ोसियों के शादी ब्याह में मौत मिट्टी में जाने से कोरोना, मॉल में घूमने से कोरोना, या प्रार्थना में जाबोता कोरोना हो जाए, कहा पता कहां के लोग मनाही वहां नहीं जाओ। हालेलुया। समझ रहे हो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे प्रियो? बिल्डिंग बंद है, परमेश्वर की कलीसिया चालू है। हालेलुया। बिल्डिंग बंद है, कलीसिया चालू है। बोलिए कलीसिया चालू है। जहां हम बैठ जाते हैं वो कलीसिया है, जहां बैठ जाते हैं वो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। है ना? कहीं भी बैठ जाओ वो परमेश्वर का भवन बन जाता है, कहीं बैठ जाओ कलीसिया बन जाता है। ये मत देखो बिल्डिंग बंद है, ये देखो कलीसिया चालू है। मुझे जाना है, मुझे जाना है।
आज इस बात से सीखना है मेरे प्रियो, इस बात को सीखना है कि जो मैंने परमेश्वर से पाया है उसको मैं ऐसी जाने नहीं देना है। मैंने छुटकारा पाया है, मुझे छुटकारा पाने वाले परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ने जिस काम को मुझे सौंपा है उस काम को मुझे करना है। लोग कह रहे भवन बनाने का समय, परमेश्वर ने एक ही काम दिया, बेटा जाओ अपना भवन बनाओ, परमेश्वर का भवन बनाओ। घर बन जाएगा तुम्हारा घर, मैं बनाऊंगा ना तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार मैं चलाऊंगा, तुम्हारी खेती मैं सफल करूंगा तुम्हारी खेती को, तुम्हें नौकरी काम मैं दिलाऊंगा। सबसे पहले तुम क्या करो, मेरा भवन बनाओ, मेरा भवन बनाओ। क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर का भवन बनाता है परमेश्वर उसका घर बनाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का घर बनाता है परमेश्वर उसका घर बनाता है। देखिए इसका पढ़िए 7 वचन पढ़िए, 7 और 8 वचन। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल पर सोचो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, हाँ, और लकड़ी ले आओ, और लकड़ी ले आओ, और इस भवन को बनाओ, और इस भवन को हालेलुया। क्या कह रहा है, सब काम बंद करो, अपना घर बनाना बंद करो, नौकरी में जाना बंद करो, खेती में जाना बंद करो। सबसे पहले तुम क्या करो, पहाड़ में चढ़ो, लकड़ी काटो, लकड़ी काट कर लेकर आओ और मेरा भवन, ये काम पहले करो। हालेलुया। ये काम पहले करो। आज कई सारे लोग ऐसा काम नहीं करते, पहला मेरा काम करूंगा, पहले मेरे घर का काम निपटाऊंगा, मेरे ऑफिस का काम निपटाऊंगा, तब जाके समय मिलेगा तो मैं प्रार्थना में। इस कारण से आशीष नहीं है। बोलते प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है, प्रभु मैं तो पास भी रहता हूं। हाँ ठीक है, लेकिन जो प्रभु काम दे रहा है वो काम को क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया, है ना। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जाओ पहाड़ पर लकड़ी काट कर लाओ, खुद काटो लकड़ी, मेहनत करो और मेरा भवन बनाओ। और क्या लिखा है आगे, और मैं उसको देखकर प्रसन्न हूँ, मैं उसको देखकर, मतलब अभी दुखी है प्रभु, अभी क्या है परमेश्वर, उन लोगों के कारण से दुखी है। मैंने इनको क्यों छुड़ा के लाया, मेरी महिमा के लिए, मेरे भवन को। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, खेती देखने जा रहे हैं। 70 साल हो गया हमारा खेती कैसा है देख के आते हैं। हमारा घर छानी खपरा का था, टूट गया है, चलो पक्का मकान बनाते हैं। परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर दुखी कहता है मेरा भवन बनाओ, इससे मैं प्रसन्न, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, और मेरी किसकी, किसकी महिमा होगी, आप किसके लिए बुलाए गए हो, की महिमा करने के लिए। हालेलुया। हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हमारा जीवन परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्यों बचाया है, क्यों छुड़ाया है, परमेश्वर की। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी महिमा कर रहे हैं, अपनी महिमा देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के सच्चे लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में छुड़ाए हुए लोगों, परमेश्वर चाहता है आपसे प्रसन्न रहना, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा उसकी महिमा होना। इसलिए हमें परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को करना है। इसलिए वचन क्या कहते हैं मालूम है, परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता ना देने के कारण से। देखिए उनके समय में परमेश्वर ने काम दिया था उनको परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। आज के समय में परमेश्वर ने आपको क्या काम दिया, उसको आपको ढूंढना है, खोजना है कि प्रभु ने मुझे कौन सा काम दिया है कि मैं करूं। वचन से आपको मिलेगा कि आपको क्या काम मिला है कि आपको करना है। आप करोगे आशीष पाओगे, उस काम को करोगे प्रभु आपको आशीष। उस समय में परमेश्वर ने मंदिर बनाने का काम दिया और प्रभु चाहता है उसके द्वारा वो महिमा पाए और उनको आशीष दे। आज जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुरा कर लेकर आया है, परमेश्वर चाहता है कि हम जाने कि प्रभु ने मुझे कौन सा काम दिया है और उस काम को मैं ईमानदारी से करूं और उसकी आशीष को नहीं करने के कारण से क्या हो रहा है, उनके जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। देखिए वचन में क्या लिखा है उसका जब हम पढ़ते हैं उसका 6 वचन में क्या लिखा है,
तुमने बहुत बोया परंतु बहुत बोया तूने, लेकिन काटा थोड़ा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर का काम को प्राथमिकता नहीं दिया। तुमने बहुत बोया, काटा थोड़ा। तुम खाते हो परंतु इंग्लिश में लिखा है संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं हो। तुम खाते हो लेकिन है ना, पेट तो भर जाता है, हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? तृप्त नहीं होते, संतुष्टि नहीं मिलता। तुम खाते हो लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलता। तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं भी बुझता, मतलब संतुष्ट नहीं होते तुम। हालेलुया, है ना। तुम खाते हो, तुम पीते हो, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता। और लिखा तुम कपड़े पहनते हो परंतु कपड़ा गर्माता, आपको सूट नहीं करता वो कपड़ा। हालेलुया, सूट नहीं करता, वो कपड़ा फट जाता है, वो कपड़ा में खुजली होने लगता है, वो कपड़ा बेकार लगने लगता है, ऐसा लगता है कपड़ा को उखाड़ कर फेंक दूं। कपड़ा नया है फिर भी ऐसा लग रहा है, सूट नहीं करता वो कपड़ा जो हम पहनते हैं। हालेलुया, महंगा से महंगा कपड़ा पहनो, सूट नहीं करता। और लिखा है जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी कहाँ रख रहा है? छेद वाली। मतलब क्या है? पूर नहीं रहा है वो कमाई पूर नहीं पूर रहा है। वो बहुत ज्यादा कमा के ला रहा है ना, वो है घर का खर्चा है 5,000, वो 10,000 कमा के ला रहा है घर में, लेकिन 10,000 भी नहीं पूर रहा है। क्यों? क्योंकि आशीष नहीं है, उनमें आशीष नहीं है। हालेलुया, वो खेती कर रहे हैं लेकिन फसल अच्छा से नहीं हो रहा है। वो मजदूरी कर रहे हैं, सही कमाई नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया, क्यों ऐसा हो रहा है? और पढ़िए उसका 9 वचन। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, तुमने आशा रखी बहुत उपज की, तुमने बहुत बोया और तुमने क्या आशा रखा है? बहुत फसल होगा। हालेलुया, नहर का पानी मिल गया है, बारिश का पानी मिल गया है, खेत में कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी फफूंद नहीं लगा है, कोई भी टिड्डा नहीं दिख रहा है। इस साल तो बहुत अच्छा फसल होगा। हालेलुया। काटने के समय पता चला बहुत कम मिला है, कम मिला है। कारण क्या है? कीड़ा लगा था? नहीं। पानी कमी है? नहीं है पानी कमी। आपने मेहनत करने में कमी किया? नहीं किया। खेत को देखने से कुछ कमी लगा? नहीं लगा। फिर भी फसल कम है क्योंकि आशीष नहीं है। हालेलुया, क्योंकि आपने परमेश्वर के कामों को क्या किया? प्राथमिकता नहीं दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी है। हालेलुया। और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया, खर्चा करवा दिया। हालेलुया, समझ गए? जो भी फसल हुआ उसको तुम घर लेके गए, लेकिन वो भी क्या हो गया? घर में आकर उड़ा दिया, मतलब खर्चा करा दिया। ये बीमारी, वो बीमारी, ये हो गया, वो हो गया, गया पैसा सब। अब हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि आशीष, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के काम को प्राथमिकता। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रियो। वो पीढ़ी और ये पीढ़ी में अंतर नहीं है। वो पीढ़ी के लोग भी प्रभु से आशीष पाना चाहते थे, इस पीढ़ी में हम भी प्रभु के आशीष पाना चाहते हैं। मेथड एक ही है, वहां भी आशीष पाने का और यहां आशीष पाने का तरीका एक ही है। वो तरीका है परमेश्वर का बात मानो, परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर आपका घर बनाना नहीं चाहता, ये नहीं कि आपको नौकरी ना मिले, आपकी मजदूरी, आपका कम रहे, ये नहीं। परमेश्वर की योजना में सबसे पहले है कि आप उसका काम करो, उसके बाद परमेश्वर देगा आपको आशीष। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, दे दिया जाएगा मतलब क्या? यीशु के हाथों में है वो चीजें, जो आपके परिवार के लिए, जो आपके जीवन के लिए, वो चीजें यीशु के हाथ में है। जब आप यीशु का काम करते हो, यीशु अपना हाथ बढ़ाकर वो चीजें आपको देता है। हालेलुया। जब काम नहीं करते तो नहीं मिलता है।
प्रभु का वचन कहता है जो मजदूरी करता है उसको मजदूरी मिलना आवश्यक है। परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर का आशीष मिलना जरूरी है। हालेलुया, है ना। इसलिए परमेश्वर उनको क्या कर रहा है मालूम है? एहसास दिला रहा है। एक और वचन पढ़िए, आपको और समझ में आएगा। 16 वचन 2 का 16। उन दिनों में जब कोई अन्न के बीज न बोओ की आशा में जाता, हाँ, तब 10 की पाता था। उन दिनों में लोग 20 सोचते थे, कितना होता था? 10। हाँ, तब 10 की ही पाता था। हाँ। और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकले, हाँ। तब 20 ही निकलते। देखो, लोग इसलिए आशा के साथ जाते थे, हमको 50 बर्तन दाखरस मिलेगा, लेकिन वहां पर जाकर क्या होता था? उनको कितना मिलता था? ओनली 20 बर्तन। लेके गया है 50 बर्तन, लेकर आ रहा है कितना? 20 बर्तन। हालेलुया। उन्होंने जो अन्न उपजाया, उस अन्न उपजाने से उन्होंने क्या आशा रखा कि 20 बोरा होगा, लेकिन कितना हो गया? 10 बोरा। 20 बोरा लेकर आए 10 बोरा। जो आशा उन्होंने रखा था वो आशा पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। वचन कहता है, यिर्मयाह 29 का 11 वचन के अंतिम भाग में कहता है कि परमेश्वर अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। लेकिन किस समय करेगा? जब तुम उसकी बातों को मानोगे, उसके कामों को तुम प्राथमिकता दोगे, तब परमेश्वर तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। तुमने आशा रखा 50, परमेश्वर 50 से 60 देगा। तुमने आशा रखा 30, परमेश्वर आपको 40 देगा। आपने जो आशा रखा है उससे कई गुना परमेश्वर आपको दे सकता है, लेकिन पहले आपको परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना होगा। इनके फसल होकर भी, अच्छा फसल, अच्छा दाखरस होने के बावजूद भी इनके जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? अच्छा कमाई होने के बावजूद भी, अच्छा इनकम होने के बावजूद भी, अच्छा खेती होने के बावजूद भी इनके जीवन में क्या पड़ा है? अकाल। क्योंकि आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, आप और मैं आशीष पाना चाहते हैं। मैं एक ही बात को आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप यदि परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर आपको प्राथमिकता देगा और वो प्राथमिकता आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। यदि हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है मालूम है? उनको एहसास दिलाता, क्योंकि आज्ञा मिला है लेकिन कोई मान नहीं रहा। तो परमेश्वर फिर से क्या करता है? उनको एहसास दिलाता है, वचन भेजकर एहसास दिलाता है। जो आप 1 का 5 वचन आप पढ़ेंगे, 1 का 7 वचन आप पढ़ेंगे, 1 का 15 और 18 वचन पढ़ेंगे। एक जन 5 वचन पढ़ो, एक जन 7, एक जन 15, एक जन 18 वचन पढ़ो। नहीं, यहाँ हग्गाई पुस्तक 1 का 5 वचन। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, इसलिए कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर कह रहा है, बेटा आशीष नहीं पाने का कारण के लिए तुम क्या करो? अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। दूसरों पर ध्यान मत दो। लोग क्या करते हैं? दूसरों पर ध्यान देते हैं, इसके कारण से मुझे आशीष नहीं मिल रहा है, इसके कारण से रुकावट हो जा रहा है। नहीं, परमेश्वर कहता है तुम अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया। कई से बहनें बोलती है मेरा पति के कारण है। भैया पति, भैया मेरे बच्चे के कारण है। वो जहां काम में जाता हूं वहां का बॉस के कारण है। कई सारी चीजों को हम बाहर देखते हैं, बाहरी बातों में ध्यान देते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आशीष नहीं पाने का कारण ये है, वो है, इस कारण से है। मेरे प्रियो, क्या वो आपको आशीष देने वाला है? क्या उसके कारण से आप आशीष पाने वाले हो? आपका आशीष कैसे आने वाला है? परमेश्वर की ओर से।
कोई रोक नहीं सकता उस आशीष को। आपका पति, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके मालिक, कोई नहीं रोक सकता जब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा। हालेलुया। आप दूसरों को मत देखो, वचन कहता है अपने चाल चलन पर ध्यान करो। अपने। 7 वचन, सेनाओं का यहोवा तुमसे वे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सोचो। 5 वचन में लिखा है ध्यान करो, 7 वचन में कहता है सोचो। सोचो। और आगे पढ़ो 15 वचन। यादारा राजा के दूसरी दो का 15। अब सोच विचार करो। अब सोच विचार करो। हालेलुया। अब सोच विचार करो। पहले नहीं किया, अब तो जान गए ना क्या कारण से हो रहा है, इसलिए अब सोच विचार करो। हालेलुया। कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा इसलिए मुझे आशीष नहीं मिला। मेरे कामों में, मेरे परिवार में, मेरी खेती में मुझे आशीष नहीं मिला, लेकिन अब तुझे पता चल गया क्यों नहीं मिला, इसलिए अब तुम सोचो। तुम सोचो। हालेलुया। 18 वचन। अब सोच विचार करो। अब सोच विचार करो। हालेलुया। अब सोच। देखिए, रुक जाओ दीदी, यहां पे ये वचन क्या बताता है? ध्यान करो अपने चाल चलन पर, सोचो अपने चाल चलन पर। अब सोचो कि तुमने आशीष क्यों नहीं पाया। अब सोच विचार करके ये जान लो कि तुमने खेती किया, सही फसल नहीं मिला, तुमने कमाई किया, पैसा भी पाया, लेकिन पैसा फालतू खर्चा हो गया। सारी चीजों को अब तुम क्या करो? सोचो। परमेश्वर उनको सोचने के लिए कह रहा है, एहसास दिला रहा है उनकी गलतियों को। हालेलुया। एहसास। परमेश्वर उनको दंड नहीं दे रहा है, परंतु उनको एहसास दिला रहा है कि किस वजह से तुमने मेरी आशीष को नहीं पाया। हालेलुया। आज आपके लिए भी यह वचन हो सकता है कि आप सोच रहे मुझे ये आशीष क्यों नहीं मिला, ये आशीष मुझे क्यों नहीं मिला। परमेश्वर आज आपको एहसास दिला रहा है, तुम सोचो, तुम ध्यान करो कि तुमने वो आशीष क्यों नहीं पाया। और हमें सोचकर आशीष पाने के लिए हमें करना होगा, कुछ तो करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं मुझे आशीष नहीं मिली, लोग कहते हैं मुझे बढ़ोतरी नहीं मिली, लोग कहते हैं मुझे उन्नति नहीं मिली, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिली, लोग कहते हैं शादी नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं बच्चे नहीं हो रहा है, लोग कहते हैं हमारे घर में भरपूरी नहीं आ रहा है, लोग कई सारी बातों को बोलते हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है। चर्च जाते हो? हाँ जाते हैं। बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं। कैसा जीवन जी रहे हो? कोशिश कर रहे हैं प्रभु के वचन के साथ जीवन जीने के लिए, लेकिन फिर भी आशीष क्यों? प्राथमिकता, आपने परमेश्वर के काम को प्राथमिकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्राथमिकता नहीं दिया, इस कारण से वो आशीष आपको नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर दोबारा उनको आज्ञा देता है। जो हमने पढ़ा 1 अध्याय 7 और 8 वचन में, परमेश्वर दोबारा उनको आज्ञा देकर कहता है कि क्या करो? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर लकड़ियां ले आओ और इस भवन को बनाओ। छोड़ो बाकी चीजें, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, भवन को बनाओ, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा, इसके द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। इससे मैं प्रसन्न होऊंगा, इसे देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। इसलिए 2 अध्याय उसका 4 वचन को देखिए, क्या कहता है प्रभु उनसे। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाबान और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बांधकर, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। अब मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, लेकिन क्या करो? हियाव बांधकर। सारे लोग, वहां के जितने बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, साधारण लोग हैं, उन सबको प्रभु कह रहा है, तुम सब के सब हियाव बांध कर मेरा काम करो। हालेलुया। मेरा काम करो, हियाव बांध कर मेरा काम करो। कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोला गया है। और लिखा, देखो जैसे ही परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया, उनको एहसास दिलाया आशीष पाने का नहीं पाने का कारण क्या, परमेश्वर उनको एहसास दिलाया। परमेश्वर ने फिर से उनको आज्ञा दिया कि तुम्हें ऐसा
करना चाहिए। तब यहाँ पे 12 वचन से 14 वचन, एक अध्याय 12 वचन से 14 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। तब सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हाँ रुकिए। तब सालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। हालेलुया। उन्होंने मान लिया। हमारी गलती है, इस कारण से हमें आशीष, हमारी गलती, हमने आशीष नहीं पाई है। हमारी गलती है, हमने उतना फसल नहीं पाया। हमारी गलती है, हमारी कमाई में तो अच्छा इनकम है लेकिन अब पैसा पूर्ण नहीं रहा है। हमारी गलती है। उन्होंने परमेश्वर की बात को मानी। एक तरफ मानी, तुमने ऐसा गलती किया, इस कारण से आशीष नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा आया कि तुम्हें मेरा भवन बनाना है, और उन्होंने परमेश्वर की बात को मानी। परमेश्वर की बात को मानी, और आगे लिखा है, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को तो माना और उसको पालन करने के लिए तैयार भी हो गए। साथ ही साथ उनके जीवन में क्या आ गया? परमेश्वर का भय आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का भय आ गया। अब समझ लो, परमेश्वर का भय आया मतलब अब परमेश्वर का काम शुरू होगा। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है वो परमेश्वर के काम को पहले प्राथमिकता देगा। परमेश्वर के काम को पहले प्राथमिकता देगा जिनके जीवन में परमेश्वर का भय। उन्होंने बात माना और उनके अंदर परमेश्वर का भय आ गया। वो लोग परमेश्वर का भय मानने लगे। हालेलुया। और उन्होंने एक गुट हो गए, सबके सब गुट हो गए। अब हम अपना घर बनाना छोड़ते हैं, खेती करना छोड़ते हैं, काम में जाना छोड़ते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा कि हमें अपने परमेश्वर का भवन बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। लोग चढ़ गए पहाड़ पर लकड़ी काटने के लिए। लोग लकड़ी वहां से यहां लेकर आने लगे। लोग परमेश्वर का भवन जहां पे उजाड़ पड़ा है वहां पर लोग मिस्त्री से लेकर मजदूर लोग वहां पे इकट्ठे हो गए और वो सब काम करने लगे, सब काम करने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर का भवन वो लोग बनाने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का भवन बनाने लगे और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनको आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया। उनको आशीष देना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, जैसे वो लोग परमेश्वर का काम करने लगे, परमेश्वर से क्या कहा मालूम है? 2 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है। 19 वचन के आखिरी शब्दों में लिखा है, आखिरी शब्दों में लिखा है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है, तुमने मेरा काम करने को मान लिया है, मेरा काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं तुझे आशीष देता हूं और आशीष देता। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बताया कि तुम बहुत खेती कर रहे हो लेकिन फसल अच्छा नहीं हो रहा है। तुम काम कर रहे हो, मजदूरी भी अच्छा मिल रहा है लेकिन वो पूर्ण नहीं रहा। तुम अपने घर बना रहे हो लेकिन घर में शांति नहीं है। तुम बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने उसको एहसास दिलाया कि तुमने ऐसा किया। साथ ही साथ परमेश्वर उनको क्या दे रहा है? प्रतिज्ञा। यदि तुम मेरा काम करना शुरू करोगे तो मैं तुम्हें आशीष देना शुरू करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का काम करना। पिछले दिन में एक प्रभु के दास के द्वारा मैंने एक विश्वासी के जीवन में 3 बातें खास तौर से होना चाहिए, उस बातें में मैंने सीखा। पिछले दिन में जब YouTube में देख रहा था तो उसने 3 बातों को बताया। पहला कि एक विश्वासी के जीवन में आत्मिकता होना चाहिए। आत्मिकता का मतलब क्या है? आपके जीवन में सही प्रार्थना होना चाहिए, वचन होना चाहिए, संगति होना चाहिए, पवित्रता का जीवन होना चाहिए। ये क्या है? आत्मिक जीवन होना चाहिए। आपके जीवन में आत्मिकता होना चाहिए। दूसरा उसने बताया, आप अपनी जिम्मेदारियों को सही रीति से करना चाहिए। जिम्मेदारी, हर एक के जीवन में जिम्मेदारी है ना। स्त्रियां हैं तो
पत्नी होने की जिम्मेदारी, माँ होने का जिम्मेदारी, गृहिणी होने की जिम्मेदारी आपको है जिम्मेदारी, उसमें आपको ईमानदारी से खरा उतरना चाहिए। भाई लोग हैं, आप एक अच्छे पिता का, एक अच्छे भाई के, एक अच्छे पति का, एक अच्छे बेटे का जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी कर रहे हो वहां पे एक जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी सांसारिक तौर से आपको मिला है उस जिम्मेदारी को सही तरीके से आपको पूरा करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात जो बोला वो ये है कि प्रभु का काम करना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का काम करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पुलपिट में खड़ा हो जाना है और प्रचार करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास्टर बन जाना है, ये नहीं इसका मतलब। इसका मतलब ये है परमेश्वर का काम करना, मतलब जो भी आपको मिलता है उस काम को करना है। चर्च जा रहे हो, शुक्रवार को चर्च है, रविवार को चर्च है या बुधवार को चर्च है, जिस दिन भी संगति है आप अपने काम को छोड़कर, परिवार को छोड़कर वहां जाएंगे। वहां पे दरी बिछाना है, झाड़ू पोछा करना है, वहां पे मुझे आराधना में अगुवाई करना है, वहां पे लोगों को मुझे बैठाना है, मुझे अच्छा दान और दशवांश देना है। जो काम मुझे मिलता है परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर के लिए, उस काम को मुझे भली भांति करना है। हालेलुया। सोमवार से शनिवार आप क्या कर रहे हो? आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हो। लेकिन जिस दिन प्रभु का काम है उस दिन आपको प्रभु का काम भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अभी जो हमें काम देता है उस काम को हमें करना है। सुसमाचार सुनाना भी क्या है? काम है। यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो जहां भी जाते हो आप क्या करना है? लोगों को सुसमाचार प्रचार, ये आपका काम है। आपका काम, आप सुसमाचार सुनाने के द्वारा आशीष पाते हो। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा आप आशीष पाते हो, लोगों को चर्च लाने के द्वारा आप आशीष पाते हो। हालेलुया। जो मिलता है काम, जो भी प्रभु के लिए जो काम मिलता है हमें करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो काम इनको मिला था उस काम में खरा नहीं उतरे, इसलिए प्रभु ने उनके जीवन में आशीष आने के जरिया को क्या कर दिया? रोक दिया। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा घर अब बनाने लगे हो, मेरा भवन तुम बनाने लगे हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। आज के दिन से, जिस दिन से तुमने मान लिया, तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं अब प्रभु का काम करूंगा, प्रभु ने भी मान लिया कि आज के दिन से बेटा बेटी मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। और लोगों ने उन बातों को माना और प्रभु ने उनको आशीष दिया। प्रभु ने उनको आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे छुड़ा कर लेकर आया कि मैं उसकी बातों को मानकर उसके आशीषों को पाऊं। हालेलुया। ये लोग जब गुलामी में थे तो कैसे वहां की बात को मानते थे? कैसे गुलामी में थे लोग, जो बोलते थे वहां का राजा, प्रधानमंत्री, वहां का जो लोग जो बोलते थे मजबूरन मानते और करते थे, क्योंकि वो गुलामी में थे। वहां पे उनको मालूम था नहीं तो हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको मार डाला जाएगा क्योंकि हम गुलामी में हैं। तब जब तुम गुलामी में होकर वहां रहने वाले लोगों की बात को मानकर खाने के लिए, परिवार के लिए चिंता करते हो, तो जब मैंने तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया तो तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि प्रभु का काम करके प्रभु के आशीष को पाऊंगा? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है इन दिनों में? परमेश्वर के कामों को पहले प्राथमिकता देना चाहिए। परमेश्वर के कामों को जब आप और मैं परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, उसके कामों को प्राथमिकता देंगे, उसकी सेवा को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देगा। इन्हीं बातों को बार बार बोलने जा रहा हूं, इसका कारण यह कि आपको समझ आ जाए। बार बार बोलने का मतलब है कि आप समझ आ जाए, आपके दिमाग में घुस जाए कि मुझे परमेश्वर को और उसके कामों को प्राथमिकता देना है, तब परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। 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 प्राथमिकता। जब आप परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर आपका काम करेगा। आपने आशा रखा
खेत में 20 बोरा का, परमेश्वर आपको 50 बोरा देगा। हालेलुया। आपने आशा रखा 50 बर्तन दाख मधु, परमेश्वर आपको 70 बर्तन दाख मधु देगा। हालेलुया। आपने कम कमा कर घर में लेकर आया, लेकिन वो कम आपके घर में आकर ज्यादा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना है। हालेलुया। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे प्रियो? प्रार्थना, वचन पढ़ना, संगति करना, प्रभु में जो आपको जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को करना, और साथ ही साथ प्रार्थना करके प्रभु से मालूम कीजिए कि प्रभु मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ, आपकी सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको पता चलता है, आप उसको कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर है, फिर परिवार है। हालेलुया। पहला परमेश्वर है, फिर परिवार है, फिर प्रभु की सेवा है। हालेलुया। पहला परमेश्वर है, दूसरा परिवार है, तीसरा सेवा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना, आप कैसे अपने परिवार का काम अच्छे से करते हो, आपको प्रभु का काम भी अच्छे से करना चाहिए। हालेलुया। कैसे सोचते हो आप कि मेरा घर का काम अच्छे से होना चाहिए? आप ऐसी सोचिए, मेरा प्रभु का काम भी अच्छे से और मुझे करना है। मैं दूसरों को नहीं देखता वो करते कि नहीं कर, लेकिन मुझे प्रभु का काम करना, क्योंकि मुझे आशीष पाना है। हालेलुया।